नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वी2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना था पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, और उससे पिछले वीडियो में हमने जाना था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में, और उससे पीछे वाले वीडियो में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को कैरी किया था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा या फोकस टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कंडक्शन सिस्टम। बेसिकली कंडक्शन सिस्टम होता क्या है और कैसे कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होते हैं, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। ये कंडक्शन सिस्टम का हिंदी नेम होता है प्रवाहकत्व। प्रवाहकत्व का मतलब होता है किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होने को ही प्रवाहकत्व बोलते हैं। चलिए समझते हैं हार्ट को। सबसे पहले ये क्या है, आपका हार्ट का चित्र है, और इसमें क्या है, जो कंडक्शन सिस्टम के पार्ट हैं जो वो इसमें भाग लेने वाले हैं उनको डिनोट किया गया है, कहाँ कौन सी चीज प्रेजेंट होती है ये सिंपल इसमें लिखा हुआ है, और समझेंगे हार्ट के माध्यम से। ये आपका ब्लू कलर का जो पार्टिकल्स है इसे क्या है, राइट साइड ऑफ हार्ट है। राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, इसलिए इसे ब्लू कलर से डिनोट किया है, क्योंकि इसमें CO2 का मात्रा बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होता है, तो इसलिए इस पार्ट में क्या है, इसे ब्लू कलर से शो किया, जिससे क्या आएगा हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि राइट साइड ऑफ हार्ट है जो वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, या जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वो लेफ्ट साइड में ब्लड ट्रेवल करता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आपका राइट एट्रियम है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये आपका लेफ्ट एट्रियम के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और इसे बोलते हैं क्या है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसे अपेक्स ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। जो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या है, मिलके अपेक्स बनाता है, इसे इसलिए इसे बोलते हैं अपेक्स ऑफ हार्ट के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए समझते हैं इसे क्या बोलते हैं। ये आपके कस्प हैं या फिर वॉल्व हैं। आपका ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइकस्पिड, ये क्या है, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व है, हमने जाना था जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व ये क्या है, आपका बाइकस्पिड वॉल्व है। ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिसमें 3 कस्प बनी होती है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जिसमें 2 कस्प बनी होती है उसे बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इसे मिट्रल वॉल्व के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये क्या है, आपका पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसे लिख लेंगे PA, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है आपका, ये दोनों क्या है, PV है। PV का फुल फॉर्म होता है पल्मोनरी वेन। ये आपका क्या है, PV का फुल फॉर्म होता है आपका पल्मोनरी वेन। ये आपका क्या है, अरोटा। ये क्या है, अरोटा है, इसे अरोटा के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व। PV के नाम से इसे शो कर लेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। ये इसी से हमने समझा था हार्ट सर्कुलेशन के बारे में। अभी क्या है, हमें बेसिकली जो ध्यान देना है वो एसए नोड पे देना है, एवी नोड पे देना है, बंडल ऑफ हिस पे देना है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच पे देना है, और परकंजी फाइबर्स। इसमें क्या है, आपका यही 4 चीजें प्रतिभाग करती हैं किसमें, कंडक्शन सिस्टम में। चलिए समझते हैं कंडक्शन सिस्टम को। बेसिकली द कंडक्शन सिस्टम इज अ नेटवर्क। जो कंडक्शन सिस्टम है वो क्या है, एक नेटवर्क है ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल और एंड फाइबर, जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर का बना होता है। जनरेट एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक इंपल्स, जो इसका काम क्या होता है, जनरेट करता है क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्स, और ट्रांसमिटेड करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स टू कंट्रोल हार्ट बीट, जो कि हार्ट की बीट को कंट्रोल करने का काम करता है आपका कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, ये आपका हार्ट की 3 लेयर पड़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो कंडक्शन सिस्टम और ब्लड सप्लाई जो होती है वो कहाँ होती है, आपके पेरिकार्डियम में नहीं होता, आपका मायोकार्डियम में आपका क्या रहता है, आपका कंडक्शन सिस्टम सिचुएटेड रहता है, वहीं से आपके हार्ट को सप्लाई भी होता है। तो ब्लड वेसल्स और कंडक्शन सिस्टम कहाँ, आपके मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है। चलिए समझते हैं अभी मेन पार्ट्स को। बेसिकली हमें मेन पार्ट्स को डिस्कस करना है। बेसिकली सबसे पहले जानेंगे एसेनॉइड, ये वाला अभी समझेंगे सिंपल फ्लो के माध्यम से। सिंपल फ्लो में सबसे पहले क्या है, एसेनॉइड जानेंगे। एसेनॉइड को, एसेनॉइड का फुल फॉर्म होता है आपका साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड का काम क्या है, चलिए समझते हैं साइनो एट्रियल नोड को।
लोकेटेड इन द राइट एट्रियम। सबसे पहले समझेंगे इसकी लोकेशन क्या है। जो आपका एस्टेनॉइड है, ये आपका प्रेजेंटेशन है एस्टेनॉइड का, ये आपका क्या है एस्टेनॉइड है, कहाँ रहता है आपका राइट एट्रियम में। जो एस्टेनॉइड है वो सिचुएटेड कहाँ रहता है आपके राइट एट्रियम में। इसका काम क्या होता है, नो एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसका अदर नेम, एस्टेनॉइड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एस्टेनॉइड का दूसरा नाम है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या है, हार्ट का पेस मेकर है, तो इसे नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। किसी भी पेशेंट का हार्ट बिना थके आपकी होल लाइफ एट ए बर्थ से लेके आपका डेथ तक क्या है, आपका हार्ट फंक्शन करता है बिना थके बिना रुके। क्या है, हार्ट आपका प्रॉपरली वर्क करता रहता है, जिससे क्या होता है आपका जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जीवित रहता है फिर या फिर अलाइव रहता है। नेक्स्ट, इनिशिएटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो कि क्या करता है, एस्टेनॉइड का काम क्या होता है, इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। कितना, 60 से 100 बीट पर मिनट। इसका काम रहता है 60 से 100 बीट पर मिनट का क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है इस। नेक्स्ट है आपका एवेनॉइड। नेक्स्ट है आपका एवेनॉइड। बेसिकली एवेनॉइड का फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का काम क्या रहता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे लोकेशन के बारे में। लोकेटेड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसका काम क्या होता है, लोकेटेड रहता है एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। ये क्या है आपका, ये आपका एट्रियम है, ये आपका पूरा पार्ट क्या है एट्रियम है, और ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है। तो ये क्या करता है आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड रहता है, तो इसीलिए बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। इसका काम होता है डिले द इम्पल्स। ये क्या करता है, इम्पल्स सबसे पहले एस्टेनॉइड से इम्पल्स जनरेट होके कहाँ, एवेनॉइड को ट्रांसफर होते हैं। एवेनॉइड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, स्लाइडली इम्पल्स को डिले करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लाइडली सो वेंट्रिकल कैन फिल। जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं किसके साथ, विद ब्लड। वेंट्रिकल्स में क्या है, ब्लड फिल हो जाता है। और जो कि एवेनॉइड जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है वो क्या है, 40 से 60 बीट पर मिनट के इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि आपके आगे वाले पाथवे में ट्रेवल करते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट है आपका बंडल ऑफ हिस। बेसिकली बंडल ऑफ हिस है क्या, चलिए समझते हैं। बंडल ऑफ हिस, कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम एवेनॉइड टू वेंट्रिकल्स। इसका काम क्या होता है, ये आपका एवेनॉइड है, एवेनॉइड से कार्डियक इम्पल्स को ले जाके क्या करता है, ये आपके दे देता है आपके वेंट्रिकल्स को। अब ये क्या है, ये आपके दोनों वेंट्रिकल्स हैं। ये इसका काम क्या होता है, कार्डियक इम्पल्स को लाके पूरा किसे दे देता है, आपके वेंट्रिकल्स को। ये क्या है, ये आपका है एवेनॉइड। एवेनॉइड जो होता है वो क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल पार्ट है। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेके यहाँ से और इधर दे देता है, इसका काम यही होता है। नेक्स्ट है आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये इसी का पार्ट है या फिर इसी का हिस्सा है। इसे क्या है, बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं या फिर एवेनॉइड के नाम से जानते हैं। एवेनॉइड या फिर बंडल ऑफ हिस के नाम से इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। अब राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस क्या है, इसमें से एक ब्रांच कटी यहाँ से आपका, जिसने राइट साइड ऑफ हार्ट को पूरा क्या किया, इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रोवाइड किया, और एक ब्रांच इधर से गया जिसे बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। इनका काम क्या होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और राइट बंडल ब्रांचेस का काम क्या होता है, कंडक्ट इंपल्स डाउन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो आपके वेंट्रिकल्स का जो सेप्टम है उसे क्या करता है, नीचे वाले हिस्से को क्या है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को भेज देता है कहां तक, आपके सेप्टम, जो आपकी ये वॉल्स हैं उनके पास में भेज देता है। नेक्स्ट इसमें क्या प्रतिभाग करता है, परकंजे फाइबर्स। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आके आपके परकंजे फाइबर्स में आते हैं। ये आपके परकंजे फाइबर्स को डिनोट किया हुआ है। परकंजे फाइबर्स पे आने के बाद ये क्या होता है, स्प्रेड इंपल्स थ्रू वेंट्रिकल मसल। जो आपके इंपल्स हैं वो क्या करते हैं, वेंट्रिकल मसल के पास में स्प्रेड हो जाते हैं। कॉज स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके वेंट्रिकल्स है स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, ये आपका या फिर डिपोलराइज होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। बहुत आपके कॉन्ट्रैक्शन में आने के बाद क्या होता है, यहाँ से 130 ml आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जिससे क्या है, किसी भी पेशेंट का हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। किसी भी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, ये हैं आपके क्या, देखिए ये आपके परकंजे फाइबर्स हैं। परकंजे फाइबर्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, पेशेंट में आपका 20 से 40 20 पर मिनट का आपका रेट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट का एस्टेनॉइड फेल हो गया तो उसे क्या करते हैं,
ये इसे सारा कंट्रोल पहुंच जाता है आपके एविनॉइड पे। एविनॉइड पे कंट्रोल आने के बाद क्या करता है, एविनॉइड हार्ट को वर्क करने पे मजबूर करता है या फिर वर्क कराने के लिए सारा कमांड अपने हाथ में ले लेता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट का हार्ट रेगुलरली चलता रहता है। चलिए समझेंगे सिंपल फ्लो के माध्यम से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ आते हैं, आपके एसिनॉइड में। एसिनॉइड के बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसका काम क्या रहता है, 100 से आपका 60 से 100 बीट पर मिनट देता है। ये एविनॉइड पे इलेक्ट्रिक इंपल्स आते हैं। इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा डिले कर देता है इसे। इसकी वजह से क्या है, वेंट्रिकल फेल होते हैं। वेंट्रिकल फेल होने के बाद क्या होता है, ये आपका 40 से 60 बीट पर मिनट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट कहाँ चला जाता है, बंडल ऑफ फेज में चला जाता है। बंडल ऑफ फेज का काम क्या होता है, ये आपके लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस को क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को दे देता है। इसके बाद परकंजी फाइबर क्या करते हैं, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है वो क्या है, अरोटा के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। इसे ही बोलते हैं आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।